अगर आप बरेली में जमीन खरीदकर मकान या दुकान बनाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में जमीन की रजिस्ट्री का खर्च बढ़ सकता है। जिला प्रशासन ने 2026-27 के लिए सर्किल रेट में 5 से 20% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा। इतना ही नहीं, आंवला के कुछ गाँव में कृषि भूमि के सर्किल रेट 25% तक बढ़ाने की भी तैयारी है। हालांकि अभी नई दरें फाइनल नहीं हुई हैं और लोगों के पास आपत्ति और सुझाव देने का मौका भी है। दरअसल बरेली जिला प्रशासन ने 2026-27 के लिए संशोधित सर्किट रेट की प्रस्तावित सूची 11 अगस्त को जारी की है। प्रस्ताव के मुताबिक अलग अलग इलाकों में जमीन की श्रेणी और उपयोगिता के हिसाब से सर्किल रेट बढ़ाए जाएंगे। अगर ये प्रस्तावित दरें लागू होती हैं तो जमीन की रजिस्ट्री कराने वालों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि स्टाम्प शुल्क सर्किल रेट के आधार पर तय होता है। अब सबसे जरूरी बात, अगर आपको इन प्रस्तावित दरों पर आपत्ति या सुझाव देना है तो 17 अगस्त तक आपके पास मौका है, जिसके बाद 20 अगस्त को डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें जनप्रतिनिधियों, बार एसोसिएशन, दस्तावेज लेखक संघ, अलग अलग संगठनों और आम लोगों से मिली आपत्तियों और सुझावों पर सुनवाई की जाएगी, जिसके बाद 24 अगस्त को संशोधित सूची डीएम के हस्ताक्षर के लिए भेजने की तैयारी है। प्रशासन ने प्रस्ताव रखा है कि अगर पूरी प्रक्रिया तय समय के मुताबिक चलती है तो 25 अगस्त से नई सर्किल रेट लागू की जा सकती है। यानी अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है और आपत्तियों के आधार पर दरों में बदलाव भी संभव है। अब बात करते हैं कि किस इलाके में कितना असर पड़ सकता है। बरेली सदर प्रथम क्षेत्र में अकृषक यानी गैर कृषि जमीन की दरों में जमीन की उपयोगिता के आधार पर 0 से 20% तक बढ़ोतरी प्रस्तावित है। कृषि भूमि में 0 से 12% और सिंगल कमर्शियल भूमि में औसतन 10% वृद्धि का प्रस्ताव है। वहीं सदर द्वितीय क्षेत्र में अकृषक और कृषक भूमि की दरों में 0 से 20% तक बढ़ोतरी प्रस्तावित है। सिंगल कमर्शियल भूमि की दर भी 0 से 20% तक बढ़ाने की तैयारी है। इसका असर शहर में प्लॉट, मकान और दुकान की रजिस्ट्री कराने वालों पर सीधा पड़ सकता है। अब बात बहेड़ी की करें तो यहाँ अकृषक और कृषक भूमि के सर्किल रेट में 5 से 15% तक बढ़ोतरी प्रस्तावित है। कुछ मोहल्लों में अकृषक जमीन की दर 10 से 20% तक बढ़ सकती है। तेजी से विकसित हो रहे कुछ गाँवों को विकासशील गाँव की श्रेणी में भी शामिल करने का भी प्रस्ताव है। नवाबगंज में अकृषक और कृषक भूमि की दरों में 5 से 20% तक बढ़ोतरी प्रस्तावित है। कमर्शियल भूमि की दर औसतन 10% बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा नगरपालिका नवाबगंज से 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले कुछ गांवों को अर्धनगरीय क्षेत्र में शामिल करने की भी तैयारी है। वहीं आंवला और फरीदपुर में भी जमीन की अलग अलग श्रेणियों के सर्किल रेट करीब 10 से 20% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। खास बात यह है कि आंवला के कुछ गांव में कृषि भूमि के सर्किल रेट में 25% तक बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि ये सभी दरें अभी प्रस्तावित हैं। अंतिम दरें आपत्तियों और सुझावों पर सुनवाई के बाद ही तय की जाएंगी। इसीलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि हर इलाके में जमीन इतनी ही महंगी हो जाएगी। प्रशासन के मुताबिक सर्किल रेट तय करते समय सड़क, जमीन की लोकेशन, उपयोगिता और इलाके की महत्ता को ध्यान में रखा गया है। जिन इलाकों में जमीन की मांग और बिक्री ज़्यादा है वहां दरों में ज़्यादा बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है और इसका असर सिर्फ जमीन खरीदने की कीमत तक सीमित नहीं रहेगा। जमीन की रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क सर्किल रेट के आधार पर तय होता है। ऐसे में अगर सर्किल रेट बढ़ता है तो रजिस्ट्री कराने का खर्च भी बढ़ सकता है। खासकर शहर के विकसित और तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में इसका असर ज़्यादा दिखाई दे सकता है। तो अगर आप बरेली में जमीन, मकान या दुकान खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो 17 अगस्त की तारीख जरूर याद रखें, क्योंकि इसी दिन तक आप प्रस्तावित सर्किल रेट पर अपनी आपत्ति या सुझाव दे सकते हैं, जिसके बाद 20 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई होगी और सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक रहा तो 25 अगस्त से नई दरें लागू कर दी जाएंगी।